आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन इब्रानियों 13 और उसका 5वां पद। इसमें लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रिय, परमेश्वर की दी हुई 10 आज्ञाओं में 10वीं आज्ञा है कि तू किसी के घर का लालच न करना, न किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी भी वस्तु का लालच करना, अर्थात किसी भी चीज का लालच करना पाप है, क्योंकि हम लालच के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि प्रायः हम में से हर किसी के जीवन में लालच पाया जाता है। कोई रुपए का लोभी है तो कोई किसी की जमीन जायदाद का, कोई दूसरे की स्त्री या बेटी का लालच करता है तो कोई किसी के घर का। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लालच हर प्रकार की बुराई का जड़ है, क्योंकि अक्सर शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने और धनी बनने की चाह में लोग ऐसी परीक्षा और फंदे और व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो उन्हें पूरी रीति से बिगाड़ देती है और उनका विनाश कर डालती है। प्रिय भाई और बहनों, लालच हमारी ईमानदारी और सच्चे विश्वास के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम हर प्रकार के लालच अर्थात लोभ से बचें, ऊपरी कमाई और भ्रष्टाचार और नीच कमाई से बचें, क्योंकि लालच और भ्रष्टाचार की कमाई हमें केवल एक झूठी खुशी का दिलासा देती है, परंतु अंत में हमारे विश्वास से हमें भटका देती है और नाना प्रकार के दुखों से हमें छलनी बना देती है। इसलिए एक मसीह के लिए आवश्यक है कि वह अपने परमेश्वर पर भरोसा रखे और जो हमारे पास है हम उसी पर संतुष्ट रहें, अर्थात हमारे लिए हमारे परिश्रम की कमाई पर परमेश्वर की आशीष का होना आवश्यक है, क्योंकि उसने वादा किया है कि वह हमें कभी न छोड़ेगा और न कभी हमें त्याग देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हम हमेशा स्मरण रखें कि थोड़ा भी बहुत होता है जब उस पर परमेश्वर की आशीष होती है। भ्रष्टाचार और लालच के धन पर परमेश्वर की आशीष नहीं होती, और जिस धन पर परमेश्वर की आशीष नहीं होती वह हमारे किसी काम की नहीं होती। आपका दिन अच्छा हो, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।